क्वेश्चन है कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये जो जोड़े गए हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसलिए एक के बाद एक आएंगे, और अगर समांतर होता तो एक दूसरे के पैरेलल होते। ठीक है, तो इसमें अपन ने एक ये लगा दी अपनी बैटरी, एक कुंजी है, धारा I प्रवाहित हो रही है, कोई A सिरा है, कोई सा सिरा B है। R1 पे जो विभवांतर है वो V1, R2 पे V2 और R3 पे V3। अब हम देखते हैं कि चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लो संयोग में सेल E जोड़ने पर इसमें धारा I प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध R1, R2 और R3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V = IR। तो V1 के लिए IR1, V2 के लिए V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3, ये लिखे गए हैं यहाँ पे। अब यदि A और B के बीच हमें विभवांतर भी ज्ञात करना है, टोटल विभवांतर, तो हम V1, V2 और V3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल विभवांतर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब V = V1 का मान रखेंगे, V2 का मान रखेंगे यहाँ पे, और V3 का मान रख देंगे, जो कि IR1, IR2 और IR3 दिए हुए हैं। अब इन तीनों में से हमने क्या, I कॉमन निकाल के एक हमारा समीकरण बन गया, V = I × R1 + R2 + R3। हम देखते हैं आगे के स्टेप में क्या होता है। अब हमने, यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से V = होता है IR के, तो हमने V के स्थान पर, जो हमारा समीकरण था उसमें V के स्थान पर IR रख दिया, और ये वाले जो I था इससे हमने इस I को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास R यानी कि तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 + R3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इन क्रम का अवश्य ध्यान रखें कि श्रेणी क्रम का बोल रहे हैं या समांतर क्रम का। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक यानी कि देखिए, समांतर क्रम में पैरेलल है एक दूसरे के, और जो वोल्ट मीटर है वो मध्य में जुड़ा हुआ है। इनमें धाराएं अलग अलग बह रही है, पहले में I1, फिर दूसरे में I2 और तीसरे में I3। तो क्या है कि चित्र में R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे A सिरे से, दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। एक A से और एक B से जुड़ा है, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो कि A और B के बीच एक सेल E जोड़ देने पर उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। बिंदु A पर यह धारा I तीन भागों में बढ़ जाती है। मान लो प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रमशः I1, I2 और I3 धाराएं प्रवाहित कर रहे हैं। तो टोटल I जो है, मतलब पूरी कुल धारा जो है वो किसके बराबर होगी, I1 + I2, I3। तुल्य धाराओं के, यही क्या किरचॉफ का नियम भी है हमारा, उसी के अनुसार हो रहा है। तो मान लीजिए कि A और B के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो I1 = क्या हो जाएगा, I1 = हो जाएगा V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। अब हमने इनके मान कहाँ पे रख दिए, ये वाला जो समीकरण था I वाला, तो I = VR1, VR2 और VR3। इनमें से हमने V कॉमन निकाल के 1/R1, 1/R2 + 1/R3। अब इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध I = क्या होता है, V/R के, तो हमने ये वाले I की जगह पे क्या रख दिया, V/R, ये यहाँ पर रख दिया। तो हमने V से V को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच गया 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से ये दोनों सोल्व होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।